अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लर्न अकाउंटिंग एंड स्टैटिस्टिक्स में एक मरतबा आपको फिर से खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, काफ़ी अरसे के बाद एक और वीडियो अब बनाने का मौका मिल रहा है, तो मैं काफ़ी मसरूफ़ था जिसकी वजह से बीच में वीडियोस नहीं बना सका। लेकिन उम्मीद है कि वो बीच में जो हमने बेसिक्स सीख लिए थे, तो जिसमें हमने सीखा था अकाउंटिंग के अंदर जो उसके मेन पिलर्स होते हैं, जैसे कि एसेट, व्हाट इज़ लायबिलिटीज़, व्हाट इज़ रेवेन्यू, एक्सपेंस, ये सब चीज़ें जो थी, जो मतलब बेसिक बेसिक चीज़ें थी, वो हमने सब सीख ली थी। तो दोस्तों, आज जो हम अकाउंटिंग में नया पढ़ने जा रहे हैं, और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है इस पेंडेमिक जैसे चल रहा है इसके हवाले से। इसके बाद जो पेपर्स आ रहे हैं, थोड़ा इसमें कुछ चेंजिंग्स वगैरह जो आ रही हैं, उस हिसाब से ये थोड़ा रिड्यूस्ड सिलेबस के हिसाब से हमने ये वीडियोस बनाई हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको खुशामदीद कहता हूँ एक मरतबा फिर से। और आज हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग बेसिक प्रॉब्लम नंबर 1। जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे, अकाउंटिंग बेसिक प्रॉब्लम नंबर 1। तो दोस्तों, जैसे कि इसके ऊपर आपको नज़र आ रहा है, अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऑफ पाकिस्तान इम्पॉर्टेंट फॉर 2021 पेपर्स ऑफ पाकिस्तान। मतलब कि जैसे कि मैंने अभी आपके सामने कहा। और चलते हैं हम आज की इस पहली प्रॉब्लम नंबर 1 की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये सीखना होता है, जब हमने चीज़ें सीखी थी तो उसके अंदर हमने ये सीखा था, सबसे पहले हमने सीखा था एसिड किसे कहते थे हम, ठीक है। तो दोस्तों, व्हाट इज़ एसिड, ठीक है, जो हम करते थे, तो इसके अंदर भी एसिड ही मालूम करना है कि ये एक सवाल है ये, क्योंकि अकाउंटिंग थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, ये प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है, यानी इसमें नंबर्स फिगर्स इस्तेमाल होती हैं। तो इसके अंदर जो है, इस सवाल के अंदर हम पहले अगर इस प्रॉब्लम में जाएँ, तो ये हमसे पूछ रहा है व्हाट इज़ एसेट, एसेट क्या है। इफ़ लायबिलिटीज़ ऑफ अहमद, अगर अहमद की लायबिलिटीज़, जैसे कि आपको अगर मेरी पहले की वीडियोज़ आपने देखी हों, अगर नहीं देखी तो आप काइंडली उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा लायबिलिटीज़। मैं भी बता देता हूँ, उधार। तो उधार की कितनी किस्में होती हैं, जो भी है वो लायबिलिटीज़, तब क्या डेप्थ में मैंने पढ़ा है, वो आप जाके वीडियो देख लीजिएगा। तो फिलहाल यहाँ पर बात ये है कि अगर अहमद की लायबिलिटीज़ जो हैं वो 2 लाख रुपए एंड कैपिटल 1 लाख फ्रॉम हिज फर्म, अगर उसकी लायबिलिटियाँ यानी उधार उसके 2 लाख हैं, और कैपिटल यानी कि सरमाया, इन्वेस्टमेंट, ये भी मैंने आपको पीछे पढ़ा है कि कैपिटल को क्या क्यों कैपिटल कहा जाता है, और इस हिसाब की बातें जो हैं वो सब पीछे हमने पढ़ी हैं। तो आप काइंडली, अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी तो एक मरतबा उनका रिव्यू कर लीजिएगा। तो कैपिटल 1 लाख रुपए फ्रॉम हिज फर्म, वो अपने बिजनेस के अंदर जो है वो लायबिलिटीज यानी 2 लाख उधार लेकर आया, और 1 लाख जो है वो अपनी ज़ाती जेब से लेकर आया। तो पूछा ये जा रहा है कि जब वो ये दोनों चीज़ें लेकर आया तो उसका एसेट क्या हो। तो दोस्तों, इन सवाल को सॉल्व करने का बिल्कुल यही तरीका है कि आप लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ एसेट, और आप उसका डेटा बनाएंगे, ठीक है। डेटा बनाने के बाद आपने वही चीज़ है जो आपको एसेट मालूम करना है, एसेट के आगे आपने क्वेश्चन मार्क डालना है। लायबिलिटीज़ आपको पता है, लायबिलिटीज़ है 2 लैक्स, और कैपिटल आपका है 1 लाख। तो दोस्तों, जैसे कि आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का पहले मैंने गालिबन बताया भी था, लेकिन एक मरतबा और समझ लें, एसेट बनता है लायबिलिटीज़ और कैपिटल को मिला के। मतलब जब आप कोई बिज़नेस शुरू करते हैं, मैंने जैसे आपको पहले बताया भी था कि एसेट हमारे कहते हैं सारे इकोनॉमिकल रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस कॉल्ड एसेट। जो भी बिजनेस के इकोनॉमिकल रिसोर्सेज होते हैं, जो भी चीज़ें हम बिजनेस में हमारी होती हैं, वो सब क्या कहलाती हैं, हमारी एसेट, ठीक है। तो दोस्तों, लायबिलिटीज़ और कैपिटल, मतलब लायबिलिटीज़ और कैपिटल जो है वो मिला के दोनों क्या बनते हैं, एसेट। मतलब जब भी हम एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं यार हमारे पास अपना खुद से क्या है। जो हमारे पास अपना खुद से होता है ना, वो होता है हमारा कैपिटल, ठीक है। जो हम खुद से लेकर आते हैं, पैसे लाएँ, फर्नीचर लाएँ, सामान लाएँ, कुछ भी लेकर आएँ, वो हमारा क्या हो गया, कैपिटल। और जो हम उधार लेकर आते हैं उसको हम कहते हैं लायबिलिटीज़। जब इन दोनों चीज़ों का मिलाप आपस में होता है, ये दोनों चीज़ें मैचअप होती हैं, मिक्सअप होती हैं, ऐड अप होती हैं, तो मिल के बनता है हमारा एसेट। इसी तरह ही हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। सिंपल सी प्रॉब्लम है ये। 2 लैक्स जो थे वो हमारी लायबिलिटीज़ थी, और 1 लाख हमारा कैपिटल था। तो जब हमने इन दोनों को ऐड अप किया तो ये बना 3 लाख। इट्स मीन, मैं जब बिज़नेस मैंने स्टार्ट किया, मेरी लायबिलिटीज़ 2 लाख थी, कैपिटल 1 लाख था।
तो मेरे बिजनेस के अंदर जो करंटली एसेट्स होंगे वो 3 लाख के होंगे। इसमें मेरा बिजनेस अभी 3 लाख पर एग्जिस्ट कर रहा है, मैं 3 लाख के ऊपर अभी अपने बिजनेस में खड़ा हूँ। दोस्तों उम्मीद है आपको ये पहली प्रॉब्लम समझ में आई होगी। अब मैं प्रॉब्लम जो है वो इसकी और व्हाट इज लाइबिलिटीज और इस हिसाब से व्हाट इज कैपिटल, ये मैं फर्दर आपको कुछ कुछ दिन में इसकी वीडियो सेंड करता रहूँगा, यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसको आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और इंशाल्लाह अब इसके अंदर हम जो है अकाउंटिंग के साथ साथ अब हम इसके अंदर स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ेंगे। जैसे कि आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा मैंने कुछ चेंजेस करी है, लैंड अकाउंटिंग मास्टर की जगह स्टैटिस्टिक्स आ गया है, तो अब हम इसके अंदर स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक्स भी कवर अप करेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आपके पेपर के हवाले से और पाकिस्तान के अंदर अकाउंटिंग के फॉर्मेट के हवाले से और अब सुसन स्टेट्स के हवाले से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।